So after understanding the basics of modulus, greatest integer, least integer and fractional part function, let us solve some tricky equations which involves these three functions or four functions. So we have this equation for you and we are going to see the approach, how to proceed. तो हमारे पास equation है, we have to solve for x. The equation is twice of greatest integer x equal to x plus fractional part of x. Now how to solve for x, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि तीन तरह के फंक्शंस यहाँ पे हैं. एल्जेब्रिक x है और इसके अलावा ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट भी है. अब इन क्वेश्चंस को करने का तरीका एक तो ग्राफिकल भी होता है, कई बार ग्राफ से भी आप अप्रोच कर सकते हो. अदरवाइज वी हैव a method in which we actually convert one function to another function. Now this is a basic thing which we always remember, जो कि हमें बार बार काम आएगी, जैसे इस क्वेश्चन में भी हम लोग यूज़ करेंगे. तो यहाँ पे ये कनेक्शन है एक और, जिसमें कि ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट और x कनेक्ट हो रहा है. तो अप्रोच क्या होगा इन क्वेश्चंस का, सबसे पहले ये समझें. हम क्या करना चाहेंगे इसमें से, क्योंकि तीन यहाँ पे डिफरेंट तरह के फंक्शंस यहाँ पे दिख रहे हैं, तो हम लोग किसी एक को चेंज कर देते हैं. इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी को भी चेंज कर सकते हो. फिलहाल हम इस x को रिप्लेस कर रहे हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x से. सो लेट अस सी व्हाट वी विल गेट हियर. this equation will become like this, and taking the greatest integer x on another side we have this, or finally we have this fractional part of x equal to greatest integer x by 2. अब यहाँ पे ध्यान दो कि फ्रैक्शनल पार्ट को अगर हम एक तरफ ले जाते हैं तो थोड़ी सा काम आसान हो जाता है, बिकॉज फ्रैक्शनल पार्ट पे एक लिमिटेशन काम करती है कि इसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करती है. तो यहाँ पे जब हम ये कंडीशन को इम्पोज करेंगे कि फ्रैक्शनल पार्ट 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो हमें कुछ पर्टिकुलर ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यूज़ मिलेंगी. जैसे यहाँ पे हमें मिलने जा रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x विल लाई बिटवीन 0 to 2. अब ग्रेटेस्ट इंटीजर तो ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ये तो सिर्फ इंटीग्रल वैल्यूज़ देता है. तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास कुछ ही वैल्यूज़ आएंगी और यहाँ पे दो ही वैल्यूज़ आएंगी जो 0 और 2 के बीच में लाई करेंगी. डेट विल बी 0 and 1 बिकॉज 2 इज़ नॉट इंक्लूडेड है. तो अब यहाँ पे बड़ा आसान हो गया काम हमारे लिए. अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर हमारे पास आ गया 0, तो उस समय पे फ्रैक्शनल पार्ट भी 0 हो जाएगा, हम इस इक्वेशन से देख सकते हैं. और अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर आ गया हमारा 1, तो फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा 1/2. तो यहाँ से हम x को निकाल सकते हैं क्या क्या होगा, बिकॉज x इज़ अगेन द सम ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड फ्रैक्शनल पार्ट. सो दिस इज़ वन सेट, और उस समय पे ये 0 + 0, डैट मीन्स विल गेट 0, और अनदर वैल्यू वी विल गेट 1 + ½ that is equal to 3/2. So we have two solutions from here. दो सॉल्यूशन हमें मिल चुके हैं. तो इस तरह से इसका अप्रोच है, बहुत आसानी से हम इसको कर सकते हैं. बट जैसे मैंने कहा कि इसके अलावा भी इसमें हम लोग वेरिएशंस या अप्रोच देख सकते हैं. चलो कुछ और इसमें सीखते हैं. अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर एक सेकंड मेथड से हो सकता है हम फ्रैक्शनल पार्ट को हटा दें. जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे आपके पास फ्रीडम भी होता है, बट ये ज़रूर है कि कुछ मेथड से काम आसान होता है और कुछ मेथड से हमारे लिए काम टफ हो जाता है, यानी कि थोड़ा सा लेंदी हो जाता है. तो अब इस सेकंड मेथड में मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे इसी इक्वेशन में इस फ्रैक्शनल पार्ट को कन्वर्ट करने जा रहा हूँ. मैं लिखने जा रहा हूँ फ्रैक्शनल पार्ट को, क्या लिख सकते हैं फ्रैक्शनल पार्ट को, यहाँ से फ्रैक्शनल पार्ट को लिख सकते हैं हम लोग x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x. तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फ्रैक्शनल पार्ट को x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x. तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन क्या आने वाली है, 3 टाइम्स
greatest integer x is equal to twice of x, or we can say from here greatest integer of x is equal to 2/3 into x. अब जरा कंपैरिजन करते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का. अगर आप लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं तो ये एक इंटीग्रल वैल्यू है. डेफिनेटली इधर भी इंटीजर आना चाहिए पूरा. तो अब स्टार्ट कर सकते हैं. मान लो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर हमें 0 दे रहा है. उस समय पे हमारे पास जो x आएगा वो क्या आएगा? x डेफिनेटली आ जाएगा 0, बिकॉज ये 0 पे ही 0 बनेगा. और अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर हमें 1 दे रहा है, अब आप सोच के देखें ये 1 कब देगा? जब ये 1 देगा तो उस समय पे x क्या होगा? x हो जाएगा 3/2. तो आप देखिए 3/2 पे ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 1 देगा और इस तरफ भी ये 1 बन जाएगा. तो डेफिनेटली ये भी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी. अब अगर आप आगे बढ़ोगे कि आपका लेफ्ट हैंड साइड 2 दे दे, तो ये भी 2 तो दे सकता है, लेकिन ये 2 देगा 4/3 पे. तो आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मैच नहीं करेंगे. आगे वाली वैल्यूज़ पे ये जो है ज़्यादा वैल्यू देने लगेगा, ये कम वैल्यू देने लगेगा. तो ये एक एनालिटिकल अप्रोच यहाँ पे हो गया हमारे पास. x यहाँ पे जो लाई करेगा, यहाँ पे जो x आपको 2 देगा वो 4/3 पे देगा, और 4/3 पे तो ये आपको 2 देने वाला नहीं है. डैट मीन्स फर्दर आपको सॉल्यूशंस नहीं मिलेंगे. ऐसे ही आप नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए भी चेक कर सकते हैं. अच्छा, एक चीज़ और आप इसमें देखें, कई बार हमसे नंबर ऑफ़ सॉल्यूशंस पूछता है, आपसे पर्टिकुलर सॉल्यूशंस नहीं पूछता. तो ग्राफिंग भी एक टूल है जिसके थ्रू हम लोग काम कर सकते हैं. जैसे आपने इस मेथड के थ्रू यहाँ पे जो आपने निकाला है वो निकाला था, ग्राफिकल अप्रोच देखेंगे, वो निकाला था आपने greatest integer of x is equal to twice of fractional part of x. So what I am going to do here is, मैं यहाँ पे दोनों साइड का ग्राफ बनाने जा रहा हूँ. मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर का भी ग्राफ बनाऊँगा और ट्वाइस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का भी ग्राफ बनाऊँगा. तो देखते हैं जो हमें सॉल्यूशन मिल रहे हैं वो ग्राफिकली भी कैसे नज़र आते हैं. ये भी आपको एक अच्छा आइडिया देगा और एक्चुअली आप इससे थोड़ा और सीखेंगे. तो ज़रा देखें 0 to 1 के बीच में अगर हम ट्वाइस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ बनाते हैं तो ये 0 से 2 तक जाएगा. तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा. ये पॉइंट नोट करने वाला है, बिकॉज अगर फ्रैक्शनल पार्ट का हम इंडिविजुअली ग्राफ बनाते थे तो वो 0 to 1 आउटपुट देता था, बट ये जो हमें देगा वो 0 to 2 आउटपुट देगा. राइट. ऐसे ही अगर हम 1 to 2 चलेंगे तब भी ये रिपीटेड ग्राफ बनेगा और ये 0 to 2 देगा. इस तरह आगे भी बनता रहेगा. तो हमारा ये ग्राफ किसका हुआ? ये ग्राफ हमारा राइट हैंड साइड फंक्शन का हुआ. लेफ्ट हैंड साइड तो इजी है डेफिनेटली. यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में हमें बनाना है ग्रेटेस्ट इंटीजर का. तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का जब हम ग्राफ बनाएंगे तो एक तो ये बनेगा, आप देख पा रहे हैं 0 एक वैल्यू आपके सामने आने वाली है. अच्छा, इसके बाद 1 to 2 के बीच में ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, आपको मालूम है. राइट. और 2 और 3 के बीच में कैसा बनेगा? 2 और 3 के बीच में ग्राफ डेफिनेटली ऐसा बनने वाला है 2 और 3 के बीच में. तो यहाँ पे देखिए आप लोग, इसके बाद तो ये ऊपर चला जाएगा, डेफिनेटली मीटिंग पॉइंट नहीं होंगे. और नेगेटिव साइड भी आपको मीटिंग पॉइंट कोई मिलने वाले नहीं है, बिकॉज ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स एक्सेस के नीचे भाग जाएगा. तो यहाँ पे बहुत आसानी से आप देख सकते हो कि एक 0 जो आपने पहले भी निकाला था, तो 0 एक सॉल्यूशन है. और एक सॉल्यूशन जो हमारा आ रहा है डेफिनेटली 1 और 2 के बीच में आ रहा है. यहाँ पे दोनों ग्राफ मीट कर रहे हैं और यही वो वैल्यू है जो आपने निकाली है, डेट इज़ 3/2. तो ग्राफिंग से आपको आइडिया मिल जाता है कि कितनी बार दोनों फंक्शंस इंटरसेक्ट करने वाले हैं, और इसके थ्रू भी हम लोग सॉल्यूशन पे पहुंच सकते हैं अगर हमें नंबर ऑफ़ सॉल्यूशंस निकालने हो. तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ सॉल्यूशंस हमारा एक 0 आ गया और नेक्स्ट सॉल्यूशन आ रहा है 3/2. तो आप देखिए बहुत तरीक़ों से इसी इक्वेशन को हम लोग टैकल कर सकते हैं. कुछ और आगे देखते हैं इसी में कुछ डिफरेंट तरह की इक्वेशन. लेट अस सी दैट.
तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग लेने वाले हैं बहुत डिफरेंट सी इक्वेशन जिसमें कि मॉडुलस फंक्शन का भी प्रेजेंस है एंड देयर इज़ अ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स एज वेल, और यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर को भी हमने लिया हुआ है। अब देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। एक तो बहुत क्लियर है, मॉड है तो डेफिनेटली वो दो पार्ट में ओपन होगा, तो यहाँ पे मैं दो केसेस से इसको डील करने वाला हूँ। एक केस मैं ले रहा हूँ जब x की वैल्यू डेफिनेटली 1 से बड़ी होगी और एक जब 1 से छोटी होगी। तो जब x की वैल्यू हमारी 1 से छोटी होने वाली है तो हमें मालूम है कि ये जो है ये नेगेटिव साइन के साथ खुलता है। तो इसको देखते हैं, लेट अस सी दिस वन। और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को अगर हम वैसे ही रहने दे दें और हम क्या करने जा रहे हैं, इसको चेंज कर रहे हैं, इसको हम लिख रहे हैं ट्वाइस ऑफ x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। यहाँ से हमारे पास देखते हैं क्या आ रहा है, ये आ रहा है 3 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x एंड दिस इज इक्वल टू वी हैव 3x माइनस 1। अगेन फ्रैक्शनल पार्ट को हम एक साइड ले जा रहे हैं बिकॉज फ्रैक्शनल पार्ट एक साइड ले जाने से हमारे पास लिमिटेशंस हैं जो कि क्वेश्चन को इजी करता है। हमें मालूम है कि 3x माइनस 1/3 जो है वो 0 to 1 ही लाई कर सकता है बिकॉज फ्रैक्शनल पार्ट की रेंज यही होती है। अब यहाँ से जो x हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है डेफिनेटली 1/3 से लेकर दिस विल बी 4/3। अब एक तो हमने जो यहाँ पे लिया था इंटरवल वो x 1 से छोटा लिया था और हमारे पास ये आ रहा है। अगर आप दोनों को मिला के देखेंगे तो डेफिनेटली x की वैल्यू जो आएगी हम सिर्फ 1/3 से 1 तक ही ले सकते हैं, राइट। तो अब इस इंटरवल में अगर हम बात करें, आई एम सॉल्विंग इट हियर, ज़रा यहाँ पे ध्यान देंगे। इस इंटरवल की बात अगर हम करते हैं तो इस इक्वेशन पे हम लोग वापस आ जाते हैं ओरिजिनल इक्वेशन पे। इसमें ये नेगेटिव खुलेगा। फ्रैक्शनल पार्ट को हम देख लें, फ्रैक्शनल पार्ट ऑल्दो हमारे पास ये आ चुका है, इसको वैसे मैं लिख रहा हूँ x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, और ग्रेटेस्ट इंटीजर इस इंटरवल में आप देखिए फिक्स है, वो क्या है, वो 0 होगा। तो ये 0 बन गया, ये थोड़ा आसान हो जाता है इससे। और अब आप देख पा रहे हो कि ये भी 0 हो गया, ध्यान दें, और यहाँ पे आ गया 1 इज इक्वल टू 0। डेफिनेटली वी हैव नो सॉल्यूशन फ्रॉम दिस इंटरवल। तो इस इंटरवल से हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं आने वाला है, राइट। अब हम चलते हैं सेकंड वाले पार्ट पे। इसके सेकंड वाला पार्ट जो है हमारा फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, उस केस में हम इसको पॉजिटिव साइन के साथ खोलेंगे, वो हमें पता है। और फ्रैक्शनल पार्ट को अभी हम वैसे ही रहने देते हैं, और अगेन इसको भी मैं चेंज कर रहा हूँ। यहाँ से हमारे पास जो इक्वेशन आने वाली है वो देखते हैं क्या आ रही है हमारे पास। ये आ रहा है 3 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू x plus 1 and fractional part of x from here is x plus 1/3। अब फ्रैक्शनल पार्ट 0 to 1 लाई करता है, यही चीज़ हम यहाँ पे रखने जा रहे हैं कि ये 0 to 1 लाई करेगा। तो डेफिनेटली x यहाँ पे हमारे पास आ जा रहा है, इट इज़ -1 to 2, लेकिन हमने लिया है x 1 से बड़ा है और हमारे पास ये आ रहा है, तो डेफिनेटली दोनों का इंटरसेक्शन से हमारे पास x जो आ रहा है वो 1 2 2 ही आएगा। अब आप फिर यहाँ पे देखें, इस तरह से जो हमने फिर दोबारा हम ओरिजिनल इक्वेशन पे जा रहे हैं, ये पॉजिटिव के साथ खुलेगा इस इंटरवल में। तो x माइनस 1 फ्रैक्शनल पार्ट को लिख रहा हूँ मैं x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ट्वाइस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 और 2 के बीच में डेफिनेटली हमें 1 वैल्यू देगा, तो ये बन जा रहा है 2x माइनस 1, एक और -1 इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू 1, और यहाँ से जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वो x इक्वल टू 2 आ रही है। तो x इक्वल टू 2 यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे 2 इंक्लूडेड नहीं है और वैल्यू आ रही है 2,
और आप ओरिजिनल इक्वेशन में डाल के भी देख सकते हैं 2 पे ये चीज़ सेटिस्फाई नहीं हो रही है। 2 पे ये 1 देगा आपको, ये 0 देगा और इधर 4 बन जाएगा, तो डेफिनेटली ये सही नहीं है, तो कोई सॉल्यूशन नहीं आ रहा है। तो कुल मिला के वी हैव नो सॉल्यूशन फ्रॉम हियर। अब थोड़ा सा हम इसमें अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए आई एम गोइंग टू ट्रेस द ग्राफ ऑफ दिस, इसका हम ग्राफ भी थोड़ा सा देख लेते हैं। सो लेट अस सी दैट what we will have from here। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं इसको एक ही तरफ रहने दे रहा हूँ और इसको हम लोग दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं हमारे पास क्या आने वाला है यहाँ से। तो ये जो चीज़ हमारे पास इक्वेशन आ रही है, आई एम कीपिंग दिस, इसको हम चेंज कर देते हैं x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर हमारा इधर चला गया, तो मॉडिफाई करके इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, यू कैन सी डैट राइट। अब मैं क्या करूँगा कि मैं थोड़ा सा ग्राफ ड्रॉ करने की बात कर रहा हूँ। इसका ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे और इसका करेंगे। इसका ग्राफ ड्रॉ करना डेफिनेटली हमारे लिए ईजी होगा इफ़ यू पुट दिस इज़ इक्वल टू y। तो 0 और 1 के बीच में तो डेफिनेटली ये 0 ही रहेगा। 1 और 2 के बीच में ग्रेटेस्ट इंडिया 1 देगा, तो ये 3 टाइम्स यानी कि यहाँ पे चला जाएगा, दिस इज़ 3। उसके बाद 2 और 3 के बीच में डेफिनेटली ये 6 हो जाएगा। अभी हम देखते हैं, शायद हमें आगे ग्राफ ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हमारा ग्राफ ड्रॉ हो गया किसका, राइट हैंड साइड का। अब हम देखते हैं लेफ़्ट हैंड साइड का, यानी कि इसका ग्राफ बनाएंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 1 पे ये चेंज होने वाला है, तो अगर हम लोग x की वैल्यू 1 से बड़ी रखते हैं तो ये फंक्शन बन जाएगा 2x माइनस 1। अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे, ध्यान देंगे कि ये 1 के बाद ड्रॉ होगा, 1 पे इसकी वैल्यू जो हो जाएगी वो 1 हो जाएगी और ये इंक्रीज़ करता हो जाएगा। ये 2 पे कितना देगा, 2 पे 3 देगा, तो एक्चुअली वो यहाँ से पास करेगा, 2 पे ये 3 देगा, ध्यान देंगे। अच्छा 3 पे क्या देगा, 3 पे ये देगा 5, यानी कि ये नीचे से जाएगा, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा चला जाएगा। आप देखेंगे कि ये कट नहीं करेगा, तो ग्राफ को बहुत प्रॉपरली ड्रॉ करेंगे, बिल्कुल नीचे से जाएगा, रफली ड्रॉ करेंगे। अच्छा ये भी लगता है कि हमारे पास सॉल्यूशन आ रहेगा। ये वही 2 है जिस पे आप देख रहे हैं कि बाउंड्री लाइन कंडीशन थी जिस पे आपको 2 नहीं मिला था। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए ग्राफ ऐसा होगा। लेस देन 1 के लिए कैसा होगा, लेस देन 1 के लिए जब आप इसको ओपन करोगे तो ये नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा और ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स प्लस एक्स, जो कि कांस्टेंट 1 के बराबर होगा। तो इसका अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो डेफिनेटली इस टाइप का ग्राफ आएगा, राइट। तो आप देख पा रहे हैं कि दोनों का, यानी कि राइट हैंड साइड पे जो ग्राफ है और लेफ्ट हैंड साइड में जो ग्राफ है, कोई भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं आ रहा है। सो वी आर गेटिंग नो सॉल्यूशन फ्रॉम हियर। सो आई थिंक दिस इज़ अ बिग लर्निंग फॉर यू, किस तरह से हम इसको टैकल करेंगे। कमिंग टू द लास्ट प्रॉब्लम ऑन दिस, यहाँ पे एक और थोड़ी सी डिफरेंट प्रॉब्लम हम देखने जा रहे हैं। सो इन दिस अगेन वी हैव टू सॉल्व फॉर एक्स के लिए हमें सॉल्व करना है, and the equation which is given to us is greatest integer of x square plus x plus twice fractional part of x. So let us see this one, इसको देखते हैं। सबसे पहले जैसे हम लोग अभी तक प्रोसीड कर रहे हैं, that is we are going to change any one of the function। यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर को चेंज करना कतई रिकमेंडेबल नहीं है, बिकॉज इसके ऊपर स्क्वायर बैठा हुआ है जो कि बहुत प्रॉब्लम करेगा अगर हम इसकी स्क्वायरिंग करेंगे। तो क्या करते हैं कि एक्स को चेंज कर देते हैं। एक्स जो हमारे पास आएगा वो आएगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। नाउ दिस इज़ व्हाट वी हैव। अगेन बिल्कुल सेम अप्रोच, फ्रैक्शनल पार्ट को हमने एक तरफ किया और बाकी सारे टर्म यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले टर्म्स को एक तरफ हमने रखा है। अब जो कि हमने पहले बात कही थी, वी आर राइटिंग दिस एंड दिस इज़ लाइंग बिटवीन 0 to 1। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है स्टेज पे आपको, बट बहुत आसानी से सॉल्वेबल है। तो आपको क्या करना होगा, इसको अलग से सॉल्व करना है, यहाँ से और यहाँ से इन दोनों को अलग से सॉल्व करना है।
जब आप दोनों का इंटरसेक्शन देखेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x जो है वो लाई करेगा इसके बीच में। तो ये थोड़ी वर्किंग आप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज यू हैव लर्न द इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करते हैं ये आपको पता है ऑलरेडी। तो इस तरह से हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर की इंटरवल आ जाएगा। अब यहाँ पे लेकिन ये ध्यान रखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर तो ग्रेटेस्ट इंटीजर है, वो क्या देता है, सिर्फ इंटीग्रल वैल्यूज़ देता है। तो यहाँ पे इस इंटरवल और इस इंटरवल में जो इंटीग्रल वैल्यूज़ आएंगी वो सिर्फ 3 आएंगी, एक्चुअली 4 आएंगी, -1, 0, 1 एंड 2 आएंगी। अब बहुत आसान है, बिकॉज ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर -1 है तो उस समय पे फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा वो आप निकाल सकते हैं इसमें सब्स्टिट्यूट करके। अगर आप -1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो डेफिनेटली ये आ रहा है हमारे पास, वी विल गेट एट -1 ये आ जाएगा 1, ये +1 तो डेफिनेटली ये हमारे पास आ जाएगा 2/3, 0 पे 0 आ जाएगा, और 1 पे क्या आ जाएगा, 1 पे अगेन 0 आ जाएगा, और 2 पे क्या आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा, राइट। अब डेफिनेटली x जो होगा वो सम हो जाएगा। आप रैंडमली डेफिनेटली सम नहीं करेंगे, ये पहला सेट है, इन दोनों का समेशन होगा, और इन दोनों का समेशन करेंगे तो यू विल गेट -1/3। फिर ये दूसरा सेट है, इसके लिए 0 मिलेगा, ये तीसरा है 1 and 0, you will get 1, and the last one is 2 and 2/3. For that you will get 8/3. So we have 4 solutions from here. A big learning question for you, और बिल्कुल ध्यान से करिए इसको, एंड प्लीज़ डू इट अगेन। एक बार और करना पड़ेगा ताकि ये पूरी तरह से आपके दिमाग में इम्प्रिंट हो जाए। So that's all for these functions, and द मोर लर्निंग इज़ देयर। थोड़ा और प्रैक्टिसिंग करेंगे क्वेश्चंस पे, ग्रेटेस्ट इंडिया को प्रॉपर्ली देखिए, फ्रैक्शनल पार्ट को, ये पूरे कैलकुलस और पूरे मैथ्स के लिए हमारे पास इम्पोर्टेंट होने वाली है।